हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम एक सर्च इंजन बनाने जा रहे हैं। ये कहानी उस समय की है जब इंटरनेट अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। मैं, लॉरेंस पेज, एक साधारण छात्र था जो कंप्यूटर विज्ञान में अपनी पढ़ाई कर रहा था। मेरा जन्म लैंसिंग, मिशिगन में हुआ था, जहां मेरे माता पिता दोनों ही कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर थे। हमारे घर में हमेशा कंप्यूटर और वैज्ञानिक पत्रिकाएं भरी रहती थीं। इस माहौल में बड़े होते हुए मैंने तकनीक के प्रति गहरी रुचि विकसित की। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने सौर कार टीम में शामिल होकर टिकाऊ परिवहन तकनीक में भी रुचि दिखाई। इसके बाद मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर अध्ययन शुरू किया। वहीं पर मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसमें मैंने ये अध्ययन किया कि कैसे विभिन्न वेबसाइटों के बीच लिंकिंग पैटर्न का विश्लेषण किया जा सकता है। इसी दौरान मेरी मुलाकात सेर्गेई ब्रिन से हुई और हमने मिलकर एक नया शोध प्रोजेक्ट शुरू किया। हमारा पहला प्रोटोटाइप, जिसे हमने बैकरब नाम दिया, स्टैनफोर्ड में मेरे छात्रावास के कमरे में चलाया गया। यह प्रोजेक्ट धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। हमें पता चला कि मौजूदा सर्च इंजन केवल शब्दों की आवृत्ति के आधार पर परिणाम दिखाते थे, जबकि हम लिंक की संख्या के आधार पर वेबसाइटों को रैंक करने का एक नया तरीका विकसित कर रहे थे। 1997 में हमने google.com डोमेन नाम पंजीकृत किया, जो गूगल से लिया गया था, एक बहुत बड़े संख्या के लिए। 1998 में हमने गूगल को एक कंपनी के रूप में स्थापित किया और अपने प्रोटोटाइप को एक दोस्त के गैरेज में स्थानांतरित किया। हमने अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद PhD कार्यक्रम से छुट्टी ली ताकि हम अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हमारा लक्ष्य था दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना। यह एक बड़ा सपना था, लेकिन हमने इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। 2000 में हमने टेक्स्ट आधारित विज्ञापन बेचना शुरू किया, जो उपयोगकर्ताओं की रुचियों के अनुसार विज्ञापन दिखाने में सक्षम था। जैसे जैसे हम बढ़ते गए, हमने अपने कर्मचारियों को स्वतंत्र परियोजनाओं पर काम करने के लिए 20% समय देने का निर्णय लिया। इसने हमारे कई नए उत्पादों को जन्म दिया। 2004 में गूगल का IPO हुआ, जिसने हमें और हमारे कर्मचारियों को रातों रात करोड़पति बना दिया। हमने कई कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे कि YouTube, जिसने हमें ऑनलाइन वीडियो के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। हमने DoubleClick का अधिग्रहण किया, जिसने हमें ऑनलाइन विज्ञापन के क्षेत्र में और अधिक शक्ति दी। गूगल के विकास के साथ साथ हमने अपने कर्मचारियों के लिए एक अनौपचारिक और रचनात्मक वातावरण बनाए रखा। हमारा गूगल प्लेक्स एक ऐसा स्थान है जहां लोग काम करने के साथ साथ खेल और आराम भी कर सकते हैं। हमने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कई नए सेवाएं और एप्लीकेशन विकसित किए, जैसे कि गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव और गूगल ट्रांसलेट। हमारी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना गूगल बुक्स थी, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों की सामग्री को ऑनलाइन उपलब्ध कराना था। हमने अपने काम में स्थायी प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया है। गूगल ने जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए google.org की स्थापना की। हम पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और अपने परिसर में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोग करते हैं। आज गूगल दुनिया की सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइट है, जो हर दिन 3 बिलियन से अधिक खोज अनुरोधों को संसाधित करती है। गूगल ने अपने विविध हितों को एक होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट इंक के रूप में पुनर्गठित किया है। हालांकि मैं अब दैनिक संचालन से दूर हूं, लेकिन मैं अभी भी गूगल का एक बड़ा शेयरधारक हूं। यह यात्रा, जो कभी एक छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी, आज एक वैश्विक तकनीकी दिग्गज में बदल गई है। यह सब तब शुरू हुआ जब हमने एक साधारण सर्च इंजन बनाने का विचार किया था। ये कहानी है हमारी मेहनत, दृष्टि और उस अद्भुत तकनीकी यात्रा की, जिसने हमें यहां तक पहुंचाया।